बोलो राम जी महाराज की बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री किशनदास जी महाराज की स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की श्री वाणी जी महाराज की जय। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सनई संप्रदाय आदि आचार्य श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित संत वृंद, विराम सभा में विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती मातों बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा सु परम पूज्य त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा सु समस्त धर्म नगरी नोखा चंदावता वे जन जनरी परम जिज्ञासा सु राम द्वारा नोखा रे पावन प्रांगण में बैठ और द्विमासिक चातुर्मासिक सत्संग रो लाभ अपने सभी लोगों ने मिल लियो है। चातुर्मासिक सत्संग रे अंतर्गत स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज जी अनुभव वाणी रूप पावन प्रसंग प्रारंभ है। स्वामी रामचरण जी महाराज रामसनई संप्रदाय रा आचार्य व्याह। रामसनई संप्रदाय री जो चार मुख्य पीठ है, रामधाम, रैन, शाहपुरा, सिंहस्थल, खेड़ापा, आप स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी वाणी रे माध्यमों बहुत जो सुंदर प्राणी मात्र री कल्याण की बात कही। स्वामी जी महाराज री वाणी बड़ी सरल, बड़ी रसमय और बड़ी ज्ञानमय वाणी। 36,000 की शब्द वाणी जी महाराज के अंतर्गत है। और शब्द शब्द में मुख्य बात यही कही, शब्द शब्द में हम कही राम चरण रट राम। शब्द शब्द में महात्मा जी यही कियो कि राम नाम रो स्मरण करो, राम नाम ही बहु सागर सु पार उतारने वालों है। राम नाम निस्वासर गासी, वो प्राणी भवजल तिर जासी। बोलो राम नाम निस्वासर गासी, वो प्राणी भवजल तिर जासी। राम नाम निस्वासर गासी और वो प्राणी बहुजल तिर जासी। जो राम नाम रो आसरो लेवेला बीरे कल्याण में कोई भी तरह रो संदेह नहीं है। और जो राम जी महाराज रो शरणों छोड़ और अन्य कठाई जाए तो बीरो कल्याण होने वालों 3 काल में नहीं। महाराज जी री ऐसी दिव्य वाणी है। वाणी जी रे अंतर्गत सदगुरु रो अंग आपे श्रवण करियो। पिछले दिनों री सत्संग में नाम सुमरण रो अंग श्रवण करियो। ग्रंथ शब्द प्रकाश रे माध्यम आपे राम नाम में कैसी शक्ति ये श्रवण करियो हो। और परमात्मा री समृद्धता कैसी है, समृद्धता ही रो अंग आपे श्रवण करियो। अब आज अपने सत्संग में स्वामी जी महाराज साधु रे अंग रो निरूपण करियो है। साधु किन कहे?
साधुरा कहीं लक्षण हुआ करे है और अपन ने भी कैसे ए लक्षणों ने ए भावों ने अपने जीवन में घटित करना है। देखो दरियाव जी महाराज दो प्रकार साधु बताया है, एक गृहस्थी साधु और एक सन्यासी साधु। गृहस्थी ये जो प्रवृत्ति मार्ग ने अपनावे है और सन्यासी ये जो निवृत्ति मार्ग ने अपनावे है। प्रवृत्ति मार्ग में रहो चाहे निवृत्ति मार्ग में रहो, उत्तम गाम घर में करे त्यागी सबको त्याग, दरिया सुमरे राम को तो दोनों ही बड़भाग। चाहे आप ग्रस्त में रहो और चाहे वृत्त में रहो, संन्यास में रहो। रामचरण जी महात्मा साधुर अंग में बतावेला कि जहाँ लोगारे जीवन में ये लक्षण है जी भक्त आत्मा रे दिल में, वो ही साधु है। चाहे वो कटाई रहो चाहे किसी भी वेशभूषा में रहो। तो साधुर्य अंग रो निरूपण महात्मा जी करियो है। आओ आप साधुर्य अंग में प्रवेश करा। तो प्रथम साकी यही है, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित्यु काल के संत, जिनको रामचरण की वंदन वार अनंत। नैन बैण निर्विष भया, विष की नहीं सरक, काच दृढ़ रहे राम सू, जग सू रहे फरक। बोलो राम जी महाराज की। ये साधुरा लक्षण बताया है, ये भक्तरा लक्षण बताया कि नैन बैण निर्विष भया और विष की नहीं सरक, काच दृढ़ रहे राम सू, जग सू रहे फरक। नैन एन बैण, नैन और बैण निर्विष हो गया, विष नहीं रही अंदर, विष की नहीं सरक, विषरी बूंद भी नहीं रही अंदर। तो सजनों नैन और बैण निर्विष कैसे व्या करे। सजनों प्राणी रा जो ये शरीर अपने दो अंग है ना, नैन और बैण, ये विशेष नैन और बैण भगतरी पहचान कैसे वे, नैन और बैण सुई वे। दाना राम जी महात्मा ऋषा की सुनियोग, दाना भक्ति राम की कदी नहीं छानी रे, नैन बैण जाना निर्मलार मुख भी शोभा दे। कबीर साहब भी कियो, निर्मल नैन अंग जारा शीतल, मुखरा अमृत बैण, कह कबीर माने नित मिलो राम स्नेही सैन। कैसी सुंदर बात कही। नैन और बैण राजा जसवंत जद फुली बाई रा दर्शन प्रथम बार करिया तो वह कहो हो कि काना सुनी सो देख ली, सुरत वचन और स्वभाव। जो आपरी महिमा में कानोरी द्वारा सुनी वो मैं आज देख ली, आपरे मुखरी वाणी सुनने हूं। तो साधुरी परीक्षा नेत्र सु और वाणी सु व्या करे भक्त आत्मारी। नैन बैण निर्विष भया, नैन बैण निर्विष कैसे वे, नैन रे द्वारा विकार में दृष्टि सु अपा देखा, यही नेत्रों में विष है। देखो सजनों महात्मा वाणी में कहो है, विकार में नेत्र विश्रु त्याग रो अर्थ है कि एक तो वासना में दृष्टियों नहीं देखनो और एक क्रूरता में दृष्टियों नहीं देखनो। कोई भी व्यक्ति ने आप देखो और मेरी सुंदरता, मेरी रंग रूप, मेरे आकर्षण में आप मोहित जियावा, तो सजनों वो जो अपनो देखनो है वो वासना रो रूप ले लिया करे, और वो वासना और कामना ही अपन नरक में ठेले। नेत्रों रे द्वारा जगत अपने अंदर प्रवेश हुआ करे। सजनों देखो अजामेल रो जो प्रसंग आवे न, तो आप सुना कि अजामेल ब्राह्मण रे घर में जन्म लियो। ब्राह्मण रे घर में जन्म लियो बीरा बहुत अच्छा कर्म हा। बाल्यकाल में वेद पाठ करतो, शास्त्र पढ़तो हो, पर एक समय वो एक ऐसो दृश्य देख लियो, एक ऐसो दृश्य देख लियो, जी दृश्य ने देखा रे बाद अजामेल रे मन में विकार उत्पन्न हो गया और वो भक्ति रा मार्ग ने छोड़ दियो और गलत रास्ते ने अपना लियो। एक बुरो दृश्य देखियो हो और विकार जो मन में पैदा हो गया। सजनों देखनो कहीं है कहीं नहीं देखनो, ई बात रो अपने विशेष ध्यान रखो। सजनों महात्मा जी कहे आप अपने घर में भी, आज देखा टीवी और फोन रो जमाना है, और टीवी और फोन रे माध्यमों लोग ऐसा चलचित्र देखे हैं जहाँ चलचित्रा ने देखने मानव रो अंत्यकरण है जो गंदो हो जाए। ध्यान
ध्यान दे सुन जहां देखना मानव रो अंत्यकरण है जो मलिन हो जाया करे है। सजनो अच्छी चीज देखो, महात्मा के जड़ देखिया सूची उपजे, कामण देखिया काम, कबाण देखिया कुब्द उपजे, साधु देखिया राम। देखो देखने रो की तो प्रभाव पड़े। आप रस्ते रस्ते कोई भी संत नहीं जाता देखो तो स्वतः ही आपने मन में कहीं आए राम महाराज, ये मन में आ जाए। संत ने देखते ही राम याद आए। बुरे चलचित्र देखा, मन अपनो जो मेलो हो जाए, मन अपनो गंदो हो जाए। आज देखा बड़े बड़े बिल्डिंग में एक जगह में एक कोई भक्त एक बुलाया है, भाई मेरे सत्संग में गए हो क्यों महाराज मारो बंगलो देखो। बंगलो देखियो तो बहुत महंगो बंगलो बनियोड़ो और मेरे अंदर एक एक हीरारी फोटो लगाई बहुत बड़ी। मैं क्यों ये कारी फोटो लगाई है, दूसरी तने फोटो मिली नहीं कहीं जो घर में ऐसा चलचित्र लगाया है। देखो सजनों, आप अपने घर में चित्र भी लगाओ तो राम जी रा लगाओ, भगवान शिव कृष्ण रा लगाओ, दरियाव जी दादू जी इत्यादि महापुरुषों रा चित्र लगाओ। जाने देखने अपनो हृदय जो वह है पवित्र हो जावे। कोई व्यक्ति रो चित्र देखना भी रो चरित्र अपने हृदय में बैठ जाया करे है, इस कारण अपने घर में भी महापुरुषों रा चित्र रखो। देखो आप महापुरुषों रा दर्शन करते ही एकदम से अपनो दिल है वो खिल जावे है, दिल में भक्ति री भावना जागृत हो जावे है। तो सजनों, ये वासना दृष्टि रे द्वारा अपने मन में प्रवेश हुआ करे, संसारी कामना इच्छा जो भी है। तो एक वासना में दृष्टि नहीं होनी चाहिए और क्रूरता में दृष्टि नहीं होनी चाहिए। क्रूरता में यानी कोई ने भी क्रोध रे साथ नहीं देखो, देखे जन ठापड़ जान रीशम बड़ा है देखना उठा पड़े कह रहे आज तो बड़ो ये तेज देख रही हो है, टेढ़ो टेढ़ो देख रही हो है। सजनों, महात्मा कहे अपना नेत्र है, मेरे द्वारा क्रूरता में दृष्टि ये भी नहीं डालनी चाहिए। कोई रे ऊपर भी एकदम से निर्मल दृष्टि अपनी होनी चाहिए। सजनों, प्रथम बात महात्मा जी यही कही है कि नैण बैण। अब दूसरी बात है बैण, बोली तो विशेष है। गरीबदास महात्मा लिखियो साधु हो ही जानिए चले साध की चाल, परमार्थ करता रे वे बोरे वचन रसाल। मीठी भाषा वे है और सबरी इतनी बात के वे है, वाणी रे द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं कहे जिरे द्वारा अगले रे दिल में दुख और दर्द है। ये वाणी में ही जहर है, ये वाणी में ही अमृत है। आ बात तो आप सुनाई। एक भजन भी है ऐसे गाया करे, जबान जैसी प्यारी रे जगत में, जबान जैसी खारी क्या, जबान जैसी प्यारी रे जगत में, जबान जैसी खारी। जबान जैसी प्यारी जगत में जबान जैसी खारी क्या। जबान में मिठास भी है कि जबान में कड़वाहट भी है। सदा अच्छा बोलो, मीठा बोलो, सत्यरा वचन बोलो, ये बात सदा याद रखो। रामचरण जी महाराज कहो है कि बूझिया सु चर्चा करे और छोड़िया वाद विवाद, पक्षपात सु नहीं बंदेर सो कहिए निज साथ। कोई पूछे तो बोल देवे, मुनि रहे बूझे तो बोले और करे ब्रह्म की बात। फालतूरी बात नहीं करे, फालतूरी चर्चा नहीं करे, वाद विवाद नहीं करे जिब्यारे द्वारा और पक्षपात्री बात नहीं कहे, एकदम से निरपक्ष वे और सत्य रो पक्ष ले। तो जब जिब्यारा दोष छोड़ देवा तो जिब्यारो विषय जो खत्म हो गयो। नैन बैण निर्विष भया, विष की नहीं सरक, और काच दृढ़ रहे रामसूर जगसू रहे फरक। और जगसू फर्क रहे, फर्क यानी संसारू न्यारो रहे, संसार सु मोह नहीं करे, संसार ने अपनो नहीं समझे, ज्ञान री द्वारा। वाह वाह, नैन बैण निर्विष भया, विष की नहीं सरक, काच दृढ़ रहे रामसूर जगसू रहे फरक।
ऐसे जो पुरुष संसार में रिया करे है वे ही भगत है सजनों। और मैंने महात्मा बार बार बलिहारी दियो है, गायो है महात्मा जी अपनी वाणी में। राम तेरे बंदों को बलिहारी, राम तेरे बंदों को बलिहारी, जो विधि रहे परम सुख उपजे, जो विधि रहे परम सुख उपजे, बाता केवे वो तुम्हारी, बाता कहिए बंदों को बलिहारी, राम तेरे बंदों को बलिहारी। जागत सोवत उठत बैठत दर्द वाने अति भारी गए, जागत सोवत उठत बैठत दर्द वाने अति भारी, दुनिया से फारग हुई मैं
सर्व संत महापुरुषों की। तो राम जी रा जो बंदा है मैंने बलिहारी है, बंदों को बलिहारी जो विधि रहे परम सुख उपजेर बातें कह तुम्हारी। वो हरदम परमात्मा रे नाम में गलतान रहे। कोई भगत आवे तो भगवान री चर्चा करे, मिथ्या मुख बोले नहीं पर निंदा नहीं, अवगुण छोड़े गुण घे मन हरिपद माई। अरे वे महापुरुषा में और आपा में कई अंतर। अबे मिथ्या बोलदा यानी झूठ बोलदा, अबे घंटों घंटों तक फालतू री बातें करला, संसारो मैल धोइला। ये महापुरुष जो हुआ ये जबान रे द्वारा मिथ्या नहीं बोलता, कोई री निंदा नहीं करता, व्यर्थ री बकवाद नहीं करता और रात दिन आहिर निश भगवान रो सुमरण करता। सजनों अपा ने भी यदि भक्त बननो है तो महात्मा के नहीं फालतू री चर्चा नहीं करनी है, फालतू री बात नहीं करनी है, अपने समय रो ठीक ढंग से सदुपयोग करनो है। बातों में ही बह गया निकस गया दिन रात, दरिया मौलतपुरी भईर आण पड़ी जमगात। तो और अगली पंक्ति में महात्मा जी कहे जागत सोवत उठत बैठत दर्दवान अति भारी, दुनिया से फारक होई बैठा रह गई कछु न्यारी। जागते सोते उठते बैठते दर्द रहे दिल में, कैसो दर्द संसार और दुख दर्द नहीं, जागते सोते ये दर्द रहे है कि मानव जीवन री समय जा रही है, जीवन जा रही है और भक्ति रे बिन ये समय व्यर्थ जा रही है। इस जीवन में यदि कल्याण नहीं करियो तो फिर ऐसो कब मौको मिली रात दिन ई बात री जो करक जो हरदम कलेजे में लगती रहे, ई बात रो दर्द रहे, दर्दवान अति भारी। दुनिया से फारक होई बैठा रह गई कछु न्यारी। दुनिया से फारक अभी आयो ना जग सो रहे फरक, यानी संसार न्यारा रहे और संसार जी रस्ते चले है, वी राह माते भक्त नहीं चले है। भक्ति राह अलग है और जगतरी राह अलग। संसार में रहते हुए भी संसार न्यारा रहे, संसार में रहते हुए न्यारा कैसे रहेगी? ज्ञान रे द्वारा। राजा जनक रे दरबार में नव योगेश्वर पहुंचा। नव योगेश्वरा दर्शन करिया जनक जी बड़े प्रसन्न हुआ। राजा नव योगेश्वर आए देखे तो ठाट बाट राजा जनक जी रा ये सुंदर महल संगीत बज रिया है, इतना ठाट बाट देखा तो नव योगेश्वर देखा कि राजा जनक तो सुनी हाँ कि देह में रहते हुए भी विदयी भाव रे साथ जीवन जिए, पर ई माया में ई ठाट बाट में ये अलग कैसे रह सके? सजनों ये नव योगेश्वर पहुंचा, राजा जनक ने समाचार दिया तो राजा जनक सामने गया और बड़ी प्रसन्नता हुई राजा जनक ने। आज नव योगेश्वर मारे महल आया तो राजा जनक कहे आज इतनी प्रसन्नता हो रही है कि नव योगेश्वरा ने अपनी बात में भर लू। जैसे कोई व्यक्ति के प्रति ज्यादा प्रेम प्रकट हुए जो न कहीं वह अरे इन्हें मैं गले लगा लू। तो देखो नव योगेश्वर ने राजा जनक जी के मैं नोवा नहीं एक साथ बात में भर लू। योगेश्वर बोले आप एक एक ने भी बात में भर सको, नवों ने एक साथ। तो राजा जनक कहे नव योगेश्वर जनक गए मिलिया बात बर सोई, नाती अल्प जीवन बार बार नहीं हुई। हे नाती तो अल्प जीवन है, एक सु गले लागू और नम्मारी गले लागू जीते दे रह नहीं रहे, ये कहीं पतो बताओ आप इधर कहीं भरोसो है। वाह वाह इतनी जीवन री सणभंगुरता देखी। और सजनों ग्रंथों में नव योगेश्वर और राजा जनक जी रो संवाद भी आयो। राजा जनक नव योगेश्वर ने पूछे हे योगेश्वरों और जीव बंधन में क्यों पड़े बताओ, और ये बंधन से मुक्त कैसे हो सके? तो कहीं बोले नव योगेश्वर माया और मोरे कारणों ये जीव बंधन में पड़े है, और माया सु मन हटाई लेवे भगवान में चित्त लगा लेवे
और मोह त्याग कर देवे तो ये जीव बंधन से मुक्त हो जावे। माया मोह ने मोहित कीना ताते ज्ञान रतन हर लीना। मोह मायारी काटो फांसी कह कबीर मिट गई 84। नव योगेश्वर कहे आवरणात्मक शक्ति और विपेक्ष शक्ति जो जीव रे ज्ञान ने ढक दे है, जीव ने माया रे भरम में डाल देवे है। यदि बंधन से मुक्त वेणो है, भगवान री भक्ति करो, संत सेवा करो और वैराग्य रा भाव जीवन में लाओ। बस यही उपाय, यही बंधन से मुक्त होने रो। राजा जनक कहे कि मैं गृहस्थी हूँ, गृहस्थी रा कर्तव्य बताओ, मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे मुक्त हो सकूं। तो नव योगेश्वर कहे गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म ने करतो रहे। देखो जग से रे फर्क जग सु न्यारो। तो गृहस्थी व्यक्ति कहे मैं जग से न्यारो कैसे रहूं, मैंने संसार में रहना पड़े। तो गृहस्थी रे कल्याण री बड़ी अच्छी बात बताई है कि कर्तव्य जो कर्म है वो करतो रहे, कर्तव्य कर्म ने छोड़नो नहीं। गृहस्थ रो कहीं कर्तव्य उद्यम करो और उधर भरो, ये गृहस्थी रो कर्तव्य काम करना चाहिए। गृहस्थी व्यक्ति निकमो बैठो रहे है और आलसी प्रमाद में जीवन जीवे, वो कोई काम रो नहीं। गृहस्थ ने मेहनत करनी चाहिए, उद्यम करो और अपना उधर भरना चाहिए। जैसे पुराने समय में जो भी भगत संत व्या बैरो आप जीवन देखो, वे अपना उद्यम करता, उधर भरता और भगवान रो नाम लेता। समझा ना आप? और कर्तव्य रो पालन करते रहे। कर्तव्य कर्म ने छोड़नो गृहस्थ रे वास्ते एक बहुत बड़ो अपराध। गृहस्थी ने अपने कर्तव्य रो ठीक ढंग से पालन करते रहना चाहिए। गृहस्थ रो कहीं कर्तव्य, गृहस्थ ये कर्तव्य एक बूढ़े माता पिता री सेवा करनी चाहिए, ये गृहस्थी रो कर्तव्य, क्योंकि वे वृद्ध हो गया, मेरी सेवा करो। और वे कर्तव्य कर्म ने छोड़ और यदि आप अन्य कुछ करोला साधन तो भी में विशेष लाभ नहीं वेला। गृहस्थी ने अपने कर्तव्य ने भी समझना है, बुढ़ारी सेवा करनी है, बच्चा ने अच्छा संस्कार देना है, आए अतिथि रो आदर करनो है, साधु लोगों रो सम्मान करनो है, ये गृहस्थी रो कर्तव्य है। करते हुए कर्म ने गृहस्थी छोड़ दे भी गृहस्थी रो कल्याण नहीं व्या करे। ऐसो महात्मा वाणी में बतायो। जैसे एक साधारण ते दृष्टांत दो आपने कि कोई भाई ब्राह्मणोरी वो सदा जाती ठाकुर जी री मंदिर में जाई और भोग लगाती, कई प्रकार व्यंजन ली जाती भोग लगाती कि ठाकुर जी जिमो। तो एक दिन वे ठाकुर जी महाराज बोले कि भाई थारे आतरो जिमू नहीं, क्यों नहीं जिमे? के तू थारा कर्तव्य कर्म ने छोड़ दियो है, थारे घर में जो बूढ़ी हासू बैठी भी ने तू रोटी कौन जिमाड़े और मन लायर तू भोग लगावे, थारो अपने प्रसाद में नहीं करूं, तुम तारे कर्तव्य कर्म ने छोड़ दियो है। तो गृहस्थ ने अपने कर्तव्य कर्म ने करतो रहना चाहिए। दूसरी बात, कर्तव्य कर्म करते हुए भी संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कहीं कहना योगेश्वर जनक जी ने कर्तव्य कर्म करते रहो पर संसार में आसक्ति नहीं। व्यवहार आप करो पर आसक्त मत हो, ये आसक्ति दुख रो कारण है। अनासक्ति रे भाव रे साथ कर्तव्य कर्म करो, माता पिता री सेवा करो पर मोह नहीं करनो। जब तक माता पिता रहे मेरी सेवा करो, मेरा आदर करो, मैंने प्रसन्न रखो। अब शरीर छोड़ देवे तो फिर रोनो कहीं बात रो, जानो तो सबने आप कहीं करा कि जीते जी तो कर्तव्य कर्म रो पालन नहीं करा, मरिया बज रोवा, वो कहीं काम आवे बताओ आप? जीते जी माता पिता री सेवा नहीं करी, जीते जी माता पिता रो आदर नहीं करियो और संसार हूं चलिया गया जन कह रहे भाई पांचों पकवान करो। अरे तू कभी प्रेम हूं अपनी मां ने रोटी नहीं जिमाई, तू पिता रे पास बैठ कभी मंदरी बात नहीं करी और अब तू 36 प्रकार व्यंजन लारे जिमाड़ा है तो कहीं लाभ करनो है बीरू बताओ भाई? रहे तब तक ठीक ढंग से ठीक व्यवहार करो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अपनो भाई है जब तक रहो तब तक बीरू ठीक अच्छो भाव रखो, अपने भाई रो जो नैतिक कर्तव्य है बीरू पालन करो और चलियो जावे तो चलियो गयो, फिर चिंता कहीं बात नहीं। कर्तव्य पालन
कर्म रो पालन करते हुए आसक्ति मत रखो। तीसरी बात कही कि अपने कार्य ने परमात्मा ने समर्पित कर दो। आप जो भी कार्य करो गृहस्थ जीवन में रहते हो, सब राम जी ने समर्पित कर दो कि मारो कुछ भी नहीं है, बस ये तो राम जी ने निमित्त ही में कर रही हूं। दादू उद्यम में अवगुण नहीं जे साई सेती होई, उद्यम में आनंद गणो और जे कर जाने कोई। देखो एक वो भजन सुना नहीं आपा, राम जीरा मेल मालिया, राम जीरा झोंपड़ा, राम जीरे खेता माए हरिया भरिया रूखड़ा। अरे राम जीरा मेल मालिया, राम जीरा झोंपड़ा, राम जीरे खेता मैंने हरिया। अरे रिल मिल रेवा में तो राम जीरे साथे वो, राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे। राम जीरा महल मालिया, ये महल मालिया है, ये सब राम जी री माया है। अपनों कहीं है बताओ आप, ये तो राम जी री माया है। राम जीरा रूखड़ा मारो कुछ भी नहीं, राम जी रे खेता महीने हरिया भरिया रूखड़ा। अरे राम जीरा मूंग चावल, राम जीरी बाजरी, राम जीरे घर रो धंधो, राम जीरी हाजरी। अरे राम जीरी परसादी सू पाप सगड़ा भागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे। राम जीरी परसादी सू पाप सगड़ा भागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे। बोलो राम जी महाराज की। राम जीरा मूंग चावल, राम जीरी बाजरी, राम जीरे गर्रो धंधो, राम जीरी हाजरी, राम जीरी प्रसादी सु पाप सगड़ा भागे रे। बस राम जीरा समझो, खेती करी जो भगवान दियो भी में संतुष्ट हो गयो, मेरे कुछ हिस्सों दान पुण्य में लगा दियो, बाकी भगवान रे भोग अर्पित कर और खुद जीम लियो। राम जीरी प्रसादी सु पाप सगड़ा भागे। बस ई तरह आप रहो तो इस सजनो संसार में रहते हुए भी संसार सो आप अनक शक्ति रे भाव रे साथ रह सको ग्रस्त जीवन में रहते हुए। तो सजनो ध्यान री विधि पूछी ही नव योगेश्वरों सु परमात्मा प्राप्ति री विधि सीखी। सच्चा योगी रे बारे में पूछो, सच्चो योगी कौन? तो नव योगेश्वर कहे, हे जनक जी, सच्चा योगी वही है जो अपने इंद्रिया ने वश में कर और मन ने भगवत नाम में लगा देवे है और भीतर ही परमात्मा री खोज करे है, वही सच्चो योगी है सजनो। तो सजनो महात्मा यही कहे कि जागत सोवत उठत बैठत दर्दवा नती बारी, दुनिया से फारक होई बैठा राग गई कछु न्यारी। निर्मल ज्ञान ध्यान पुनि निर्मल, निर्मल दृष्टि निहारी, निर्मल नाम जपे निस्वासर, निर्मल गति मति सारी। राम तेरे बंदों को बलिहारी। अपने आप करे नहीं प्रगट ऐसा बड़ा विचारी, सुंदर दास रह नहीं छानार जिनके गट उजियारी। अपने आप ने प्रकट नहीं करे। और एक बात ध्यान रखो सजनो, भगवान रो जो भक्त खुद रो प्रचार नहीं करे भी रो प्रचार स्वतः ही हो जाया करे और ऐसो प्रचार हो जाया करे पूछो मत। आज तो मैं लोग जो हाँ बड़े बड़े बैनर लगावा, बड़ी बड़ी सूचनावां देवा अपने प्रचार रे वास्ते, पर सजनों वे महापुरुष तो जंगलों में रह भक्ति करी, नहीं तो अखबार आ, नहीं सोशल मीडिया ही, नहीं कोई विशेष साधन आ प्रचार रहा, फिर भी वे महापुरुषों री भक्ति री शक्ति देखो कि पूरे विश्व में मेरी आभा फैल गई भक्ति री। भजन करत पाताल में पहुंच जात आकाश, दाबी दूबी नहीं रेवे रे किस्तूरी री वास।
किस्तूरी रिवाज जो है बिने कितनी भी दबा दो वो दबे नहीं। वाह वाह, भक्ति रो प्रभाव ही ऐसो। आप महापुरुषों की भक्ति देखो, जंगलों में लुक छिप और भक्ति करी, वे खुद ने प्रकट होने नहीं चाहता कि भाई मैं संसार में प्रकट हूं, मैं प्रसिद्ध हूं। जैसे आपने वो प्रसंग सुना कि जिस समय अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो रही हो, पूरा नहीं हो रही हो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं बाल्मीकि जी ने ले रहा हो। बाल्मीकि जी तो कांकड़ में चुपके से भगवान रो भजन करता, पर बाल्मीकि जी आर्य के कृष्ण थे माने प्रकट कर दिया, मैं मारो बैठो भगवान री हो रही भक्ति करतो, फिर भी आप मैंने इस संसार में क्यों प्रकट करियो। भगवान के भगवान रा भक्त तेज का छुपे ही नहीं, आ भक्ति रो प्रभाव ही सो। तारा रा तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाया, भीड़ पड़िया रजपूत छिपे नहीं, दातार छिपे नहीं, मांगण आया। मांगने वास्ते आवे तो दातार कोई लुके थोड़ी है, लुके जी को दातार थोड़ी। मांगने वाला आवे जड़े गराली नाक करे कि तू कह दे कि बार है को नहीं, बहने दातार कौन कहे भाई, दातारी बात अलग है। तो महात्मा ऐसे ही कहे हैं, कितने भी तारा उग जावे चंद्रमा रो तेज छिपे नहीं, ऐसे ये भक्ति है ही ऐसी सदनी, चुपन भगत करे और प्रगट इस संसार में हो जाए। आपो आप करे नहीं प्रगट, ऐसा बड़ा विचारी सुंदरदास रवे नहीं छानार, जिनके गट उजियारी। यही बात रामचरण जी महाराज प्रथम साकी में कही, नैन बैण निर्विष भया विष की नहीं सरक, काच दृढ़ रे रामसुर जगसु रे फरक। अब अगली साकी में लिखे, निर्मल नैन बैण भय निर्मल, निर्मल चित्त उदार, रामचरण वे साध शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। बोलो राम जी महाराज। नैन बैण निर्मल भये, निर्मल चित्त उदार। नैन बैण ही नहीं, चित्त में उदारता री भावना रहे, चित्त में सबरे कल्याण री भावना रहे, पर उपकार री भावना रहे। ऐसो भगत रो चित्त जो है वो उदार में रिया करे। देखो संस्कृत में साधुरी परिभाषा आई है, वेदों में साधुरी परिभाषा आई है, साधनार्थ साधु, साधनोति पर कार्यमिति साधु, साधनोति सर्वाणी इंद्रियाणी इति साधु। कितनी बड़ी बात की। साधनार्थ साधु जो साधना करे है, राम जी रो नाम लेवे वो साधु। साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो पराये कार्य ने साथ देवे वो साधु। पर उपकार री भावना रख, परमार्थ री भावना रख, सबरे प्रति उदार री भावना रखे, चाहे वेरी और चाहे मित्र, वो ही साधु। भक्तमाल जी में जनक रो प्रसंग आवे, राजा जनक, ये 52 जनक विवाह ऐसो आवे, ये गद्दी माते जो भी बैठता भी नहीं जनक नाम री उपाधि लगती है। एक जनक राजा वह कहीं करियो कि भूलवश एक कसाई है जो गाय रे पीछे दौड़ रही हो, गाय ने पकड़ने, और राजा जनक आड़ा फिरगा मन में विचार करियो कि ये गाय रो मालिक वेला और गाय ने पकड़ने वास्ते दौड़ रही हो। सौंप दी कसाई, गाय ने मार दी। अनजान रो वो पाप रो दोष लाग गयो राजा जनक ने। अब सजनो अंतिम समय निकट आयो तो धर्मराय कह गए भाई चित्रगुप्त खातो देखो। चित्रगुप्त खातो देखे तो ये कहे अच्छे परमार्थी धर्मात्मा राजा, और वेंकुट में इन्हें लेना जाओ विष्णु भगवान रे लोक में, अन्य वेंकुटरा वासी करो। तो 20 समय चित्रगुप्त के भगवान एक काम, एक भूल हो गई है, कहीं भूल हुई कि ये गौ हत्यारों है माते दोष लागड़ो है, अनजान में हुई पर गौ हत्यारों दोष लग गयो। भगवान की कोई बात नहीं, एक बार ऐसे करो कि इन्हें नरक की तरफ अरे विमान ने लेर फिर आनो है, इन्हें एक बार नरक बता देनो है खाली। अब सजनो राजा जनक ने लेवने वास्ते वे भगवान रा जो प्रेस्ता आया, प्रेस्ता आवे तो
केवे सजनों ऐसे प्रसंग आवे भैया विष्णु कयो जमे पूरे होई आई जो विष्णु कयो जमे पूरे होई आई जो गौ हत्या निज राम दिखलाई जो गौ हत्या निज राम दिखलाई जो श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम श्री राम जय जय रामा सब गाइए विष्णु के जमपुर हो आई जो और गौ हत्या निजराम दिखलाई जो प्रेस्ता लोग आया राजा जनक जी ने विमान में बैठानिया विमान उन्हें नरक की ओर लेगा नरक के पास जैसे ही वो विमान जावे तो नरक में जीवों की आवाज आवे जीव रो रिया है चिल्ला रिया है भैया हाँ हाँ सब देखे रोजो होवे हाँ हाँ सब देखे रो जमरी मारे दुखी जीव रोवे जमरी मारे दुखी जीव रोवे श्री राम जय जय रामा श्री राम जय श्री राम जय जय रामा श्री राम जय हाँ सब कह रो जो होवे और जमरी मार दुखी जीव रोवे ये हाहाकार आवाज कारी हो रही वे प्रेस्ता लोग कहे कि भगवान ये नरक जो भी जीव मानव जीवन रो अवसर पाया नीति करे अधर्म करे अन्याय करे और भगवान रो नाम नहीं ले रहे वे जीव अंत में ही यमपुरी में नरक में आया करे और अठे वे जीवों ने अपने कर्मों की सजा दी जावे गट गट दादू कै समझावे और जैसा करे वो तैसा पावे कोई किसी का सीरी नहीं साहिब देखे सब घटनाएं दादू दयाल जी महाराज के जो व्यक्ति जैसा कर्म करे लो बिने वैसो फल अवश्य मिले लो मुगदर मार पड़े बहु तेरी और जीव आनंद दुख पावे जमरा दूत इता है दुष्टि बाने दया नहीं आवे सजनो यमपुरी में कहीं विया करे तो महात्मा जी कहे जीवों ने अपने पापों रो जो परिणाम उठे मिले और जीव माते आनंद मुगदरो री मार पड़े है वो जीव बहुत कष्ट पावे और जमरा जो दूत है वे इतना दुष्ट है वे न दया नहीं आवे कबीर पंत में गरीबदास महात्मा व्या हरियाणे में वे अपने वाणी में लिखो जम किंकर के धामकुर साई ना ले जाय बड़ी भयंकर मार है सदगुरु करे सहाय कि यम रे धाम में हे भगवान ली जाई जो मत बुढ़े जीवों ने बड़ी भयंकर यातना दी जावे है महात्मा कह के जमपुरी कैसी रिया करे नरक कैसो रिया करे कि तांबे की ये धरतरी और लाहू सा आसमान और महात्मा कह के तांबेरी तरह धरतरी है और बुढ़े यमदूत जो कैसा विया करे कि चश्मे जिनके लाल हैं और काले जिनके मुख लाल लाल महात्मा के लाल चश्मे री तरह मेरी आंखों में जैसे रुधिर बह रही है और काला है मुख और वे राक्षस तरह प्रतीत हुए और मेरे शरीर में गंध कैसी आवे
कि जैसे तेल विया करे ना कोई बड़ी हड़ो, बड़े हुए तेल री तेरे जमदूतों रे शरीर में जो गंध आया करे है, और मेरे दिल में 1% भी दया नहीं वे, और जो जैसी करनी करे है जमपुरी में बे जीवों ने सजा दी जावे। हे महाराज जी आटे जीवों ने सजा दी जा रही है, ये बात बतावे है वे भगवान रा प्रेस्ता। अब वो जो विमान है वो नरक रे एकदम से नजदीक जावे, लिखे महात्मा भूत विमान निकट चल आया, भूत विमान निकट चल आया, सुख सायत बरती जन छाया, सुख सायत बरती। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो राम जी महाराज की। ऐसे यमराज दूतों रे विषय में प्रेस्ता लोग जनक जी ने बता रिया है। और सजनों यमदूत कैसा विया करे, ऐरो वर्णन दयालु दास जी महाराज अपनी पंत में करियो। जिस समय आचार्य श्री रामदास जी महाराज रामदेव जी की पूजा करता, जम्मा जागरण देता, और गोधेड़ाओ गांव में रात्रि जम्मे रे वास्ते गया, बीस समय रामदास जी महाराज ने यमराज दूत आता दिखा, और दयालदास जी वर्णन करियो कि वे यमराज दूत कैसा, जारे बड़े सिंह, जो आंख लाल और जीभ काली, और ऐसो जो भयंकर राक्षस री तरह और नरभक्षी जानवरों री तरह मेरो शरीर विया करे। नरभक्षी जानवर विया करे ना, जो मानव ने मार और खजावे, बहरा बहरा दांत होया करे। ये जमरा दूत जीवों ने कष्ट दे दिया है, जो जीव भगवान की भक्ति नहीं करी वही में है। अब सजनों ऐसे चर्चा करते करते विमान एकदम जमपुरी रे नजदीक गयो। जमपुरी रे नजदीक जाते ही एकदम से शांति हो गई, और वो आवाज बंद हो गई। आवाज बंद हो गई तो राजा जनक पूछे है, दूर कुराल सुनियो जो होई, कन जमपुर दूजो है कोई। दूर कुराल सुनियो जो होई, कन जमपुर दूजो है कोई। दूर जो आवाज सुन रही हो, आवाज अब क्यों नहीं आ रही है? तो प्रेस्ता लोग कहे, सुख सायत शीतल संत छाया, क्रोध कोप दूता बिसराया। हे महाराज, आप रो प्रभाव ऐसो है, संतारी भक्ति रो ऐसो प्रताप है कि जटे नाम लेवारी भगत और संत पहुंच जाया करे है, बूटे आस पास भी यमरा दूत रहा नहीं करे, वे दूर भाग जावे है। संतरे पास में सुप्रभाव रिया करे, और संतरे पास में प्रभाव कैरो रहे, नाम महाराज रो प्रभाव रहे, और नाम महाराज रे प्रताप सु कोई भी अदो गतिरा जीव हो, चाहे यमदूत हो, चाहे भूत प्रेत डाकनी साकनी हो, वो अनिष्ट कर ही नहीं सके, वे पास में भी नहीं रह सके। राम नाम जो ऐसो प्रभाव है, मैं बार बार की रामचंद्र जी महाराज री साखी आवेगी, जहां ब्रह्म का वास वहां मूस नहीं रहावे, जिनगर जागृत हो निकट तस्कर नहीं आवे। सुन शरणाटो बाज को डरे पंखेरु प्राण, रामचरण जम यूं डरे लेत राम को नाम। बुंजत बहु के बींज को सुंचत सुख दन दाम, डांटत हैं यम के दूत जद गरज क्या हो श्री राम। महाराज के यमरा दूता रे सामने यदि राम नाम री आवाज भी हो जावे तो यमरा दूत दूर भाग जाया करे है। रामदास जी महाराज ने जब यमरा दूत आता दिखा तो महाराज ने हरिरस ग्रंथ री एक साखी याद आई। हरिरस ग्रंथ जो ईश्वरदास जी महाराज विया भाद्रेश में
वह लिखियो अल्ले ही नारायणार जे कोई नाम लैन जमका डंडा पर हरे केशव शरण गैन। यदि कोई राम जी रो नाम रो उच्चारण कर लेवे तो यमराज दूत भाग जाया करे हैं। रामदास जी 3 बार राम जी रा नाम लिया और यमराज दूत भाग गया सजनों। ऐसे ही महाराज जी आपरी भक्ति रो ऐसो प्रभाव एक जमरा दूत जीवा ने छोड़ भाग गया और ये जीव है जो सुखी हो गया। वाह वाह, ये बात सुनी और राजा जनक जी बोले कि मने कठे लीजिए हो अबे कि आपने लीजिया वहां भगवान री धाम में। तो राजा जनक के मने भगवान री धाम में नहीं रहनो है, मने ती नरक में रहनो। अरे आपने नरक में क्यों रहनो, आप तो भगवान री धामरा वासी हो। नहीं, मारे आणु यदि ए जीवा ने सुख और शांति मिली है तो मैं अठे ही रहूं, मैं दुखी कोई ने देखने चाहती तो नहीं हूं। वाह वाह, कहीं बोले राजा जनक। धर्मराय पग पकड़िया, धर्मराय आ रो पेट पकड़े। आप ऐसे कैसे कर दिया हो जनक जी महाराज, आप भगवान री धाम में पधारो। तो कहीं बोले राजा जनक जी, तो इस स्थिति में ही मैं धाम में आ सकता। ये जो नरक रा कुंड है इन्हें खाली करो, ये जीवा ने सुखी करो। कुंड खाली कीजे जमे द्वारा, कुंड खाली कीजे जमे द्वारा, दुखिया जीव सुखिया करो सारा, दुखिया जीव सुखिया करो सारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मर्यादा आदि अनादि, मर्यादा याद अनादि, आप तीरे और तारे साधु, आप तीरे और तारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम जी महाराज की। जनक जी कहे कुंड खाली कीजे यम द्वारा और दुखिया जीव सुखिया करो सारा। ये सारे दुखी जीवा ने सुखी करो आप, तो ही मैं आगे चलूं। आप मर्यादा आदि अनादु और आप तिरे और तारे साधु। ये आद अनादु मर्यादा है कि महापुरुष स्वयं ही तिरे और जीवानो भी उद्धार कर देवे। पिछाने पतित पावन सभी को तारे। ये नाव में ऐसा प्रभाव है
कि ये पतितों ने भी पावन कर देवे है। और नाम लेवारी साधक ऐसा हुआ करे है जो वैरी मिंत्र री भावना नहीं रखे और सबरे कल्याण री इच्छा रक्षा करे मन में। जनक जी महाराज रे कहने धर्मराय क्यों मैं कुंड तो खाली कर दे अपने पाचा भरी जी कद क्यों पाचा चिंता क्यों करो कलयुग में भरी जाए ये कुंड। कलयुग में ऐसा खूब लोग वे जो राम नाम री निंदा करी, ऐसा खूब लोग वे जो भक्ति रो विरोध करी, महापुरुषा री निंदा करी, अनिष्ट कर्म करी, तो कुंड तो भरी जाए। इनमें कहीं संदेह है बताओ आप? तो सजनों ऐसे महात्मा जो व्या करे उदार चित्त वाला व्या करे, उदार तारी भावना मन में रिया करे, बेरी ने भी मित्र ने भी शत्रु ने भी बीरो भी उद्धार कर दिया करे। सजनों निर्मल चित्त उदार राम चरण वे साधु शिरोमणि निर्मल नाम आधार जारे नाम रो आधार। सजनों देखो अब कोई ये जनक जी साधारण साधु हा नहीं, ये पूर्ण साधु है, पूर्ण भगवान रा भगत था, पूर्ण समर्पित। देखो सजनों एक शब्द वाणी में आयो है भेग, साधु रे अंग रे ठीक बाद में भेगरो अंग भी आयो है। एक व्या करे भेग, एक व्या करे साधु, एक व्या करे संत। देखो सजनों अटे साधुरी बात है, ये केवल भेगरी बात नहीं है। दरियाव महाराज वाणी में भेगरो अंग लिखियो, दरिया ऐसा बेग है जैसे अड़वा खेत, बाहर तो चेतन की रहनी भीतर जड़ अचेत। जैसे बाहर साधुरी वेशभूषा है और भीतर में अचेत यानी चेतनता नहीं है। चेतनता कहीं भगवान रे प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान रे प्रति भाव नहीं है, भगवान रो नाम नहीं लेवे तो वो तो केवल अड़वेरी तरह है। अड़वो कहीं करे, अड़वो दावा ने बिड़कावे। तो दरिया महाराज लिखियो, दरिया कांजी बेगैर फाड़े काचो दूध, अड़ंग बड़ंग कर आत्मा मेटे साची शुद्ध। फाड़े काचा दूध, भगतरो हृदय कैसो व्या करे, आम व्यक्ति रो काचा दूध रीत रहे। कच्चा दूध रो कहीं बना सको आप, मेवा है मिष्ठान है कुछ भी, कच्चे दूध रीत रहे व्या करे है। पर बेगरी कुछ गतिविधि देख और बिरो भाव है जो भक्ति जी फाड़ जाया। ये रामचरण जी महाराज जो है न, एने गुरु महाराज एक समय कहो का गुरु जी कृपाराम जी महाराज, कृपाराम जी महाराज क्यों आप ऐसे करो कि 2-4 मास तक गलता जी में जाओ। गलता जी जो जयपुर रे पास में गलता तीर्थ, जटे गालव ऋषि भक्ति करी और गालव ऋषि रे बाद में देखो एक महापुरुष जटे भजन करियो जारी ये विशेष धाम है गलता जी। गालव ऋषि रे नाम आते गलता जी नाम पढ़ियो है। और अठे पूर्व में संत व्याह अग्रदास जी या ऐसे कोई महात्मा व्याह अठे गलता जी तीर्थ में, गलता जी तीर्थ में हाँ कृष्ण प्यारी जी, कृष्ण प्यारी जी महात्मा व्याह गलता जी तीर्थ। आप कभी जयपुर के पास जाओ तो गलता तीर्थ बहुत सुंदर तीर्थ है जटे संत भक्ति करी। तो गलता जी में जाहिर कियो 2 मास तक सेवा करो। बूढ़े साधु महात्मा आए आपने भंडारे में सेवा करनी। अब रामचरण जी महाराज बूटे गया और बूटे आप रे बहुत बड़ो भंडारो चल रही हो, खट दर्शनी साधु आ रही आप बेजदारी रामचरण जी महाराज सेवा करता। अब एक दिन कहीं भी होगी भी पंगत में बैठने वास्ते लड़ लिया हम दे, कोई भेंट में आग पाची होगी तो भेंट पूजा में या भोजन में कोई त्रुटि हो गई तो बूटे वह कहीं महात्मा जी जो जो बूटे ही लड़ने लग गए। सजनों ये दृश्य देखते ही रामचरण जी महाराज रो मन फाट गयो। रामचरण जी महाराज की और ए लोगों रे संग में अपनी भक्ति बढ़े तो नहीं भक्ति घट जाए। तो रामचरण जी महात्मा कहीं करियो बुटू रवाने वेगा। गुरु महाराज जो माफी मांग ली बाप जी आप आज्ञा तो दी हो पर मैंने आनो पड़ी आपरे पास। और रामचरण जी पैदल भ्रमण करते करते सीधा आएगा दांतड़े और दांतड़े आए गुरु कृपा राम जी महाराज निवेदन करियो रामचरण मेड़ो कियो तत्वस्तु को त्याग परवर्ती में दिशे नहीं ज्ञान भक्ति बैराग। रामचरण जी महात्मा गुरु जी ने के बाप जी ज्ञान भक्ति बैराग तो बे लोगा रे संग में मारो खत्म होने लगी।
अब कहीं करूं, मैं ये मार्ग में रहनी नहीं चाहूं। तो गुरु महाराज कियो कोई बात नहीं, रामचरण जी आप रो वैराग्य दृढ़ है, चलो सेवा करी जीते कर ली, अब आप निर्वृत्ति मार्ग अपनाओ और एकांत में जाए भगवान रो भजन करो। सापुरा रे पास में जांजपुर गांव में जाए और नदी रे अंदर सूखी नदी मेरे अंदर बैठ और रामचरण जी महाराज अहिर्निश राम जी महाराज रो भजन करियो और जट बने आत्म साक्षात्कार भी हो। तो कहने रो अर्थ ये है, दरिया ऐसा भेद है। और साधु साधु वो है जो अपनी साधना करे, अपनी जो भी गुरुदेव साधना बताई वो साधना करे। राम राम भी साधना नित्रे नियम रे साथ करे, 1 घंटो माला फेरे, 2 घड़ी माला फेरे, अपनी वाणी जीरो पाठ करे है, आरती वंदन करे है, अपनो धूप ध्यान जो भी अपनो करतो रहे, संत महापुरुषों की बात नहीं माने, राग द्वेष झगड़े दूर रहे, वो साधु। और संत री उपाधि तो बहुत बड़ी है सजनों। संत उपाधि लागिया रे बाद में बस फिर तो वे तो भगवान रे जड़े ही हो जावे, जैसे दरियाव जी दादू जी कबीर साहब भी परमात्मा जैसा ही है। तो सजनों साधु संतों रे पास ऐसी शक्ति रिया करे कि वे खुद भी कल्याण रा अधिकारी रिया करे, औरों ने भी जो कल्याण रा अधिकारी बना दिया करे है। अब आगे महात्मा और कहो कि निर्मल चित्त उधार, लोभ मोह हिंसा नहीं, मैं ते गर्भ गुमान, रामचरण दुर्मति मिटी, तो ये साधु लक्षण पहचान। अब रामचरण जी महाराज अगली साखी रे अंदर कहे कि लोभ नहीं रिया करे साधु रे दिल में, जो भगत आत्मा रिया करे मेरे दिल में लोभ नहीं रिया करे। अब सजनों लोभ रो अर्थ कहीं है, लोभ रो अर्थ यही है कि जैसे आप कुछ काम कर रही हो, जैसे एक अध्यापक एक डॉक्टर वो गवर्नमेंट री सेवा कर रही है, बिने 50,000 तनख्वाह मिल रही, बिने गवर्नमेंट दे रही है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं, वो अन्य चापलूसी द्वारा धन कमावे है, वो लोभ ही तो कर रही हो। और सजनों पाप रो मूल कहीं है कि पाप रो मूल ही लोभ है। लोभ सो ही पाप जो विया करे है सजनों, और लोभ री वृत्ति नहीं वे संतोष री वृत्ति रहे तो पाप थोड़ी हो। सजनों आप ये सत घटना है, एक दफे अखबार में आई है ऐसी घटना कि जो कलकत्ता रे अंदर सबसे बड़ो उच्चड़ खानो जो है वो जैनी आदमी रो। अब आपने पता है कि जैन धर्म रा तो गुरु संदेश ही यही दियो, जैन धर्म रा जो गुरु विया ऋषभ देव जी ले, और ये 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, ये तो मुख्य बात ही कही अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। पर वो जैनी जो कलकत्ता रे सबसे बड़े बूचड़ खाने रो मालिक, ये तो पाप वो क्यों कर रही हो? लोभ रे वसीभूत वे नहीं तो वो पाप कर रही हो। लोभ पैदा होते ही पाप री प्रवृत्ति आ ही जाए। इरे वास्ते सजनों हजारों जीवों भी बिछुड़ खाने में कत्ल वे है, बस एक ही वृत्ति, एक धन अजानो। पर सजनों धन कमाते समय ये ध्यान रखना है कि ये धन जो आपने कैसे प्राप्त हुई हो, अपने ये प्राप्ति रो स्रोत कहीं। आज मैं देखा पुराने राम स्नेही घर भगत घर जारा दादा परदादा तो राम स्नेही है, राम स्नेही धर्म जुड़ोड़ा हर भक्ति करता। आज वे धंधा कहीं करे, आज वे धंधा करे कि अमल बेचे कि डोडा बेचे, कहीं अपना पूर्वज ऐसा है। अरे लोभ में आयर आप ये कार्य कर रही हो, रूहानी कितनी हो रही। एक आदमी दारू रो ठेको लगायो, मैं तो बाबू जी दारू कौन पीऊं पर मारे ठेको है, तू तो कौन पिए पर तू बर्बाद किता न करे, थारे कारण हूं बर्बाद किता वेरिया है, और तू कितो भारी पाप रो जो भागी हो रही हो। कहीं दूसरो धंधो रियो ही नहीं है संसार में जो आप ये धंधा करो। चाहे सजनों हाथी री जगह आधी रोटी मिले, आधी में ही संतुष्ट हो जानो, पर ऐसो कार्य नहीं करनो है जीरे द्वारा पाप बने। सजनों या लोभ रे वसीभूत वे अपा पाप करा हार धन कमावा, मृत्यु वे भी दिन वो धन तो अठाई रह जाए, पर धन कमाने रे वास्ते जो पाप करियो हो वो पाप अपने साथ चलेला।
इस वास्ते सदा ही बात रो ध्यान रखना है। ये लोभ जो है, ये लोभरी प्रवृत्ति है, ये बड़ी खराब है। लोभ घटावे मान को और करे जगत आधीन, बोझ घटा विकटल करे, करे बुद्धि ने हीन। लोभ मानव रो मान घटा दिया करे। लोभ रे कारण लोग कहीं करे मांगने लाग जावे, मने यूं दो, मने वैसे दो, मारे ये चीज री आवश्यकता, वी चीज री आवश्यकता। तो जैसे ही मांगने री प्रवृत्ति आई तो कहीं वे मांगने री प्रवृत्ति आते ही मान घट जाए। मान घटे जब ही कुछ मांगत। कोई आदमी को जाहिर आप याचना करा ना तो अपनो मान घटी। तो लोभ मान घटा दिया करे, जगत रे आधीन कर दिया करे। जिन्हें लोभ है बिन जगतरी आधीनी करनी पड़ी, जगतरी गुलामी करनी पड़ी। और जिन्हें कोई लोभ नहीं है वो जगतरी गुलामी क्यों करी? बताओ आप। आगे एक दिन प्रसंग सुनायो हो रामजन दास जी महाराज रो, कि रामजन दास जी महाराज रे पास में उदयपुर राजो उदयपुर दरबार रो निमंत्रण आयो। उदयपुर रा राजा निमंत्रण भेजो आप मारे महल में पधारो। सेवक पत्र ले आयो रामजन दास जी महाराज रे पास कि महाराज जी कृपा करो, और राजा साहब आपने महल में बुलाया। तो भी पत्र जवाब में एक साखी लिख दी और क्यों राजा ने पढ़ाई दी। और साखी कहीं लिखी कि राज द्वारे रामजन तीन चीज को जाय, के मीठो के मान को और कह है धन की चाय। राज रे द्वारे राम जी रा भगत नहीं जावे, और जावे है तो कोई व्यक्ति राजा रे दरबार में तीन कारणों जावे, या तो मीठो जीवन वास्ते, या मान रे वास्ते, या धन रे वास्ते। नहीं तो मैंने मीठा रो कोड, मैं तो लुकी सुकी जीमने वाला हूं। नहीं माने मान रो कोड और नहीं माने धन री आवश्यकता। फिर राजा री गुलामी क्यों करा? राजा रे जरूरत हुई तो हमारे पास में आए। तो सजनों कहने रो भाव यही कि लोभ जो है, लोभ जगतरी आधीनी और गुलामी कराया करे, वरना आदमी गुलामी क्यों करे? अचल राम जी महाराज कहे, तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा। तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा। बोल कर अपने को प्यारे, इंद्रियों के वश में हो रहा। तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा। बोलो राम जी महाराज की। ये लोभ जगतरी आदि नहीं करावे, और कहीं करावे। कबीर साहब लिखे, तिमिर गयो रवि उगते, कुमती गई गुरु ज्ञान, सुमती गई अति लोभ से, भक्ति गई अभिमान। कितनी बड़ी बात कही महात्मा जी, कि जैसे सूर्य उदय होते ही अंधारो चलो जाया करे, गुरु रो ज्ञान हृदय में बैठते ही कुमती है ना जो दूर हो जाया करे। कहने की कुमता घटी सुमता बड़ी, और अंदर भरपूर राग द्वेष हृदय जग से मिट्यो और मनवो भयो मजूर। गुरु रो ज्ञान आते ही कुमति घट जावे है, सुमति कुमति चली जाया करे। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार चली जावे, गुरु रो ज्ञान आते ही कुमति चली जावे, और लोभ आते ही सुमति चली जावे। अच्छी मत्ती है जो सोबरे साथ चली जावे, और अभिमान सु भक्ति चली जाया करे। आप भक्ति करो और साथ में अहंकार करो तो कहीं वे भक्ति नष्ट हो जाए, भक्ति घट जाए। और अभिमान रहित वे आप यदि भगवान की भक्ति करो तो आपकी भक्ति में चार चांद लग जाए। भक्ति गरीबी लीजिए तजी अभिमाना, दो ही दिन जग में जीवन और आखिर मर जाना। लोभ जन्म गमाइया पापे खोया पुन, शादी में आदि कहे ता पर मेरा खून। दयारी दयारे खजानारी, कुंजी लोभ ले गयो रे। लोभ ले जाया करे दया रे खजाने री कुंजी। इर वास्ते सजनों जो साधक विया करे है, मेरे दिल में कोई तरह रो लोभ लालच नहीं विया करे है।
महात्मा कहे लोभ नहीं, मोह नहीं, हिंसा नहीं, और मारा थारा रो भाव नहीं, और गर्व गुमान नहीं, और दुर्मति नहीं, यही भक्तरा लक्षण है सजनों। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी रे अंदर फरमायो है। आओ ये गरीबदास महात्मा रो पद सुन। आज री सत्संग ने आपने विराम डाला।
ऐसे संत गरीबदास जी कहे, ज्ञान री अंखियां रंग भरी, लेओ निज नूरी, मृग नाभि में कस्तूरी। मृग की नाभि में कस्तूरी है और वो ढूंढ कटई और रही हो। ऐसे ही जो ज्ञानी भगत हुआ करे, वो परमात्मा ने बाहर नहीं अंदर ढूंढे, और जारी अंखियां रंग भरी। रंग कैसे भरी कि ज्ञान रा नेत्रा में भक्ति रो रंग भरियो है। पीतांबर मस्तक बना ब्रकुटी अति सोवे, वो गट छाना नहीं रेवे, पद परस्या लोवे। वो हृदय छानो नहीं रेवे, जी हृदय में भक्ति रहा करे। दरिया महाराज क्यों ना कि दरिया छाना नहीं रेवे, और भूपर वर्षा में जमीन माथी बरसात वे तो भी जमीन की गंध बता दिया करेगी, जमीन माथी बारिश हुई है। तो महात्मा कहे, खमिया चंवर जा डुल रहा तामस नहीं तेजा, वो पद परसा जानी अवगत की सेजा। कमल इरंबर खुल रहा। कमलों रे बारे में आपने शब्द प्रकाश ग्रंथ में सुनियो, कैसे कंठरा जो कंठ कमल में 4 पंखुड़ियां रो जो पुष्प है, कमल है। तो ये भक्ति रे द्वारा ही कमल खिलिया करे। कमल इरंबर खुल रहा तामस नहीं तेजा, वो पद कमल इरंबर खुल रहा उन कहो अनुरागी। और दास गरीब सत लोकरा रवे ये बैरागी। वे जो भगत है वो सत लोकरा वासी है। तो रामचरण जी महाराज री वाणी रे अंतर्गत साधु अंग में आज एक साधु भगत में कैसे जो लक्षण हुआ करे है, मैंने सुनियो।